गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा रही हूँ कि मेरे किचन की क्या हालत है, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको आज बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है। तो फिलहाल आप मेरे किचन की हालत देख लीजिए। मेरे फ़ोन पे भी धूल बैठ गया है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मेरे बालों में धूल, मेरे पूरे घर में धूल भर चुका है। तो मॉर्निंग, अभी मैं निशु की चाय बनाने जा रही हूँ। मेरे शक्ल पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ। ये मैं तीसरी और चौथी बार क्लीनिंग कर रही हूँ, लेकिन बहुत बुरा हाल है। मर गई हूँ मैं सिर्फ सफाई कर करके। इतना ज़्यादा डस्टिंग आ रहा है ना, आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि जो है काम चल रहा है, कंटिन्यूसली काम चल रहा है। सुबह ये जो है 2 बार कुछ तो गिरा, तो सुबह ये 2 बार पूजा करके गए हैं और झाड़ू पोछा 2 बार पोछा मार के गए हैं। मैं 2 बार पूजा गए रही, 2 बार ये पोछा मार के गए हैं। और फिर भी मैंने आपको एकदम क्लियरली डस्ट दिखा दिया है। तो हर जगह काम चल रहा है, यहाँ से भी गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है, बालू गिर रहा है। मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है कोनों में, यहाँ से गिरे जा रहा है। अब इससे क्या होगा, जो धूल बहुत ज़्यादा डस्ट कमरे के अंदर आ रहे थे ना, किचन के मैं बर्तन धो के रखती थी, फिर गंदा हो जाता था, फिर धो के रखती थी, फिर पूरा धूल से भर जाता था। तो खाने में ना बहुत दिक्कत होती थी। तो इसी वजह से मैंने ये पर्दे को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ताकि कुछ टाइम के लिए तो मिट्टी से बचा जा सके। बाकी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि चारों तरफ से ओपन ही है। तो धूल, मिट्टी, डस्ट, तो जब तक काम चलता रहेगा ना तब तक यही हाल होता है। जहाँ पे भी काम चलता है ना, तो घर की ना जो सामानों की है ना बैंड बच जाती है। अब मैं इतना गंदा मैंने टी शर्ट पहना है, आप ये सोच रहे होगे कि ये गंदा टी शर्ट नहीं है, काम कर करके टी शर्ट की ये हालत हो गई है। अभी मैं नहा ही नहीं हूँ। तो सो गाइस, चलो मैं निशु को चाय बना के दे देती हूँ। फिर से एक बार जो टोकरी का आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, उनको मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। मैं थक चुकी हूँ। हाँ, देर बेटा। तो चलो मैं इसको चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और सुबह से ये मेरी तीसरी बार क्लीनिंग है। आपको ये घर पूरा साफ़ सुथरा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, तो शायद आपको कैमरे में कैप्चर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो एक्चुअल वो है ना गंदगी, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पैरों के जो निशान दिख रहे हैं ना, ये कोई गंदगी नहीं है, ये पूरे घर में ना डस्ट बैठा हुआ है। ये मेरी सुबह से तीसरी बार झाड़ू एंड पोछा हो रहा है। आप देख सकते हैं, अचानक से घर में चारों तरफ से धूल ही धूल भर गया। क्योंकि आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि काम बहुत ज़ोरों शोरों पे है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसकी वजह से कितना भी साफ़ सफाई कर लो, नए घर की ना हालत कुछ ऐसी हो रही है। देख सकते हैं, आपको पैरों के निशान दिखेंगे, और ये कलर का निशान है, मैं तारपीन के तेल से छुड़ाऊँगी। तो देख सकते हैं, आपको डस्ट मैं क्लियर दिखा पाऊँगी कि आप पूरे घर में जो डस्ट के निशान है ना, वो देखिए। आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आपको घर जो है ना साफ़ सुथरा दिखेगा, लेकिन पैरों में इतने ज़्यादा डस्ट लग रहे हैं ना। ये देखिए पैरों की मेरे हालत क्या हो गई है। सुबह से किचन की मैं चौथी या पाँचवीं बार जो है सफाई करने जा रही हूँ, और मैं आपको इसकी हालत दिखा दूँ। ये देखिए, देख पा रहे हैं क्या हालत है। तो यहाँ पे जो चद्दर लगा था ना, मुझे वो बहुत बेकार लगता था, गंदा लगता था। तो फ़िलहाल के लिए मैंने अभी, जब तक काम चल रहा है, मैंने ये वाला पर्दा इस तरीके से फिट कर दिया है। तो थोड़ा सा देखने में अच्छा भी दिखेगा, क्योंकि चद्दर जो है ना उड़ता रहता था और अनऑर्गेनाइज भी दिखता था, बेकार दिखता था। और बर्तनों में आपको डस्ट दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए, आप लोग देख पाएंगे बर्तनों के मेरे कुछ ऐसे हाल हो रहे हैं। ये मेरे बोतल का हाल आपको दिखा दूँ, ये देखिए, क्लियर दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे बोतल का कुछ ऐसा हाल है। सोच सकते हैं बार बार बर्तनों को धोती हूँ, रखती हूँ। इनको मैंने 2 दिन पहले ही धोया था। ये देखिए, देख रहे हैं। तो इस वजह से काम का जो लोड है ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 3 से 4 बार सफाई करनी पड़ रही है। फ़िलहाल मैंने, आप सोचोगे कि क्या किया है, यहाँ पे वो जो मैंने बिछाया था ना हटा दिया, बहुत गंदा दिखता था मुझे। और किचन बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने, सब कुछ दोबारा से मैंने पोछा है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब पूरा सेटअप कर लूँगी तब।
तो ये अभी निशु उठ गया सो के, तो वो चाय मांग रहा है। तो देख रहे हैं, मैं शायद आपको डस्टिंग दिखा पाऊँ यहाँ से उस रूम की। देखिए बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ऐसे धूल भरा है ना, शायद मैं आपको फ्रंट कैमरे से बात करती हूँ। फोन पे भी जो है ना धूल जम गया है। मैं अभी सिर्फ चाय बना रही हूँ, मेरी क्या हालत हो चुकी है। मैं अभी सिर्फ चाय बना रही हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं अभी सिर्फ चाय बना रही हूँ, देख सकते हैं। ओ चाय चाय चाय। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और निशु के लिए। आवाज़ आपको आ ही रही होगी। तो जब तक ये पत्थर कटना बंद नहीं होगा, चाहे मैं 20 बार भी सफाई करूँगी ना, यही हाल हो जाएगा। तो फ़ायदा कुछ नहीं है सफाई करने का। अगर मैं हर 5 मिनट पे सफाई करूँगी फिर से यही हाल हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल सफाई करने का, क्योंकि मुझे पता है कि यही होगा। और अब मैं सफाई जब करूँगी जब मेरा खाना बनाने का टाइम होगा, क्योंकि ना मैं बर्तन धो पा रही हूँ ना मैं कोई काम कर पा रही हूँ। इसी वजह से मैंने दोपहर में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ 2 केले खा के रह गई। और निशु को भी भूख लग रही है, तो अभी मैं इसको चाय बिस्किट दे देती हूँ। तो ये हाल हो रहा है घर का। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों को। आवाज़ आ रही है आपको? तो पत्थर कट रहे हैं, तो जब तक पत्थर कटेंगे घर का यही हाल होगा। शायद यहाँ से आपको देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये कुछ कंडीशन हो रही है, बहुत बुरा हाल है। दोपहर में तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था, मरने जैसी हालत हो गई थी। तो देखते हैं, और ये काम तो बंद होने वाला नहीं है, ये तो जब तक चलेगा जब तक बन नहीं जाएगा। बन रहे बेटा। सो गाइस, मॉर्निंग की वीडियो आप लोगों ने देख ली। मेरे घर में इतना बुरा हाल है ना कि मरने मरने जैसी मेरी हालत आज हो चुकी थी। पूरे गले में डस्ट घुस रहा है, इतना परेशान हूँ ना मैं, क्योंकि टाइल्स कट रहे हैं ना, तो सारी गंदगी जो है ना घर में आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में फॉग पूरा आ गया हो। पूरे घर की हालत ख़राब है, और सबसे ज़्यादा हालत मेरी काम कर कर के ख़राब है। तो ये जो मैंने सारे बर्तन निकाले थे ना धुल धुल के, जो मैंने रखे थे, ये कंटेनर वगैरह और कुछ मटका, जो पुराना मटका मेरे पास बहुत सारा था, तो ये मेल्ट कलर में लेकर आई थी, और वाइट एंड ब्राउन को मिक्स करके ये मैंने कलर बनाया था, आप सबको दिखाया था। एक्चुअली मैंने खिड़की के लिए लेकर आई थी, तो खिड़कियाँ पे करने के बाद थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उनको संभाल के रखा था। इसीलिए मैं इनको डार्क कलर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ना एक वाइट बेस दूंगी, तो बाद में आप लोग लास्ट में जब इसका रिजल्ट देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। गाइज, मैंने सोचा है कि पहले मैं इस बार ना बहुत सारा जो चीज़ें मुझे बनानी है, रेडी करनी है, उनको मैं बना के रेडी कर लूँ। उसके बाद जो है मैं फाइनल मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है ना, वो लास्ट का जो है प्रोसीजर है। अभी मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगी, अभी मैं सिर्फ इनको बना बना के रखूँगी। जब बन जाएगा ना पूरी तरीके से, फिर मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ पे सजाई है, कहाँ पे रखा है। तो इससे आप लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा बेकार चीज़ों के, कबाड़ की चीज़ों से अपने घर को सजाने का, संवारने का। और आप सबको पता ही होगा, जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं DIY की कितनी बड़ी लवर हूँ। मुझे DIY करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज़, अभी मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हैं, तो वो मशीन भी चल रहा है, इवनिंग का टाइम है, तो इसलिए मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मशीन भी मेरा चल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना गाइज़, आवाज़ आपको आ सकती है। तो इस वजह से मेरी जो है वीडियो नहीं आ पाई। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, गले में मैं ये सब चीज़ें, धूप जो है डस्ट वगैरह मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे। तो पहले अभी मैंने इनको कलर कर करके रख दिया है, और अभी 2 टीन के जो डब्बे हैं ना, उनको मैंने कुछ और सोचा है, इसीलिए मैंने उनको साइड कर दिया है। तो जो भी मेरे हाथ में आ रहा है, जो चीज़ें मुझे लग रही कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो मैं कलर करके रखती जा रही हूँ। तो फाइनल रिजल्ट अभी आपको 2 मटके का मैं दिखा पाऊँगी। ये 3D आउटलाइनर है, ये कोन मैंने बनाया है घर पे, वाइट जो सीमेंट होता है उससे ही मैंने सारा बनाया है। देख सकते हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था गाइस कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं इसको ऐसे बनाऊँगी वैसे बनाऊँगी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, बनने के बाद ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसकी मैं आपको एक पिक दिखा पाऊँगी, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा मैंने इसको डेकोर किया है। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके का मटका है या फिर बेकार चीज़ें हैं ना, तो आप लोग इससे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो अपने घर के लिए।
और मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहना गाइज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें बनाने वाली हूँ और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ सजाने वाली हूँ। ज़्यादातर तो मैं DIY पे ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मिलता है और माइंड फ्रेश रहता है। DIY करना जो है गाइज़ एक थेरेपी है। अगर आप लोग चाहे तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इतना सुंदर इसको बनाया ना। मुझे भी जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, मुझे भी आइडिया नहीं था कि इसका जो एक्चुअल लास्ट रिजल्ट आएगा ना कुछ ऐसा आएगा। तो ट्रस्ट करना गाइज, ये जितना आपको कैमरे में सुंदर नहीं लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये सामने से देख के मुझे सुंदर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, मेरी मेहनत जो है ना आज रंग लेकर आई है। मैं कोई चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं सोच के नहीं बनाती हूँ, किसी का देख के नहीं बनाती हूँ, किसी की कॉपी या किसी की नकल नहीं करती हूँ। मेरे दिमाग में उसी टाइम पे आता है, मुझे जो बनाना होता है, जो करना होता है ना, मेरे दिमाग में एकदम से आता है, क्लिक करता है, तो मैं बनाने कुछ जाती हूँ और बनते कुछ और जाता है, और जो लास्ट रिजल्ट होता है ना वो बड़ा अमेजिंग आता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी मेहनत पे कि जो मैं करती हूँ वो सफल हो जाता है। तो अभी मैं लाइट बंद करके काम कर रही थी, क्योंकि बहुत मच्छर आ रहे थे। अभी ये लास्ट वाला बच्चा है ना, तो मैं ये जो पेपर लेकर आई थी ना उसको कटिंग कर करके, और क्या इसको बोलते हैं, डेकोपाच ग्लू घर पे ही बनाया है, और उसी से इसको चिपकाती जाऊंगी। और इसका लास्ट रिजल्ट क्या आएगा वो तो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो डेकोपाच, ये नैपकिन डेकोपाच की नहीं है और ग्लू भी मेरे पास नहीं है, तो मैंने इनको घर पे ही DIY करके बनाया है ग्लू और पानी से। तो आप लोग भी बना सकते हैं घर पे। मोड पोज जिसको बोलते हैं, सॉरी गाइज मैं डेकोपाच बोल रही हूँ, मोड पोज ग्लू जो बोलते हैं, तो उसको भी मैंने घर पे ही बनाया था। तो ये सूखने के बाद इसका लास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप लोग मैं घर के कैसे काम करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सुबह से 5 से 10 बार सफाई कर चुकी हूँ। ये देखो, ये देखो आप लोग, ये देख रहे हो। अब किचन की हालत देखो, ये देखो, ये देखो। इसी वजह से मैंने खाना भी नहीं बनाया। दोपहर में तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो पाया था। सारे बर्तन वर्तन सब धो के गई थी। पत्थर कट रहे हैं, तो इतना बुरा हाल हो रहा है किचन का, मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इतने मुश्किल से मैंने सफाई किया था, दोबारा से ये हाल हो गया है। इसलिए मैंने बर्तन भी नहीं धुले हैं। ये देखिए क्या हाल हो गया है किचन का। बताइए मैं कैसे क्या करूं और कैसे खाना बनाऊं, बहुत बुरा हाल है। नहीं बेटा, ये देखिए फिर से मेरे सारे बर्तनों का क्या हाल हो गया। पूरे घर में ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉग आ गया है। पूरे घर में इतना धुआं धुआं भरा पड़ा है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। चलो शाम का टाइम हो गया, मैं लाइट जला देती हूँ। बहुत बुरा वाला हाल हो चुका है। अभी मैं नहाई भी नहीं उसी मारे। पूरा घर का जो है ना लंका लग चुकी है। पूरे घर में खिसिर खिसिर कर रहा है। देखते हैं यार क्या कुछ करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइज नहाने से पहले मैंने फिर से साफ़ सफाई कर दिया है, सारे बर्तन धो दिए हैं। और उसके बाद अब तो रात है तो शायद थोड़ा सा रिलैक्स मिले, रात को तो काम नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने फिर से सारे बर्तन धुले हैं जितने मैं सुबह से धो रही हूँ ना। मेरा दिल जानता है, मेरे को इतना अंदर से गुस्सा आ रहा ना, चिड़चिड़ापन हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मेरा कुछ भी और करने का मन नहीं कर रहा। मैंने फिर से सारे बर्तनों को धुला है, और जो गंदे थे मांजने के लिए थे वो भी मैंने मांज दिया है। और यहाँ पे मैंने निशु के थर्मस एंड टिफ़िन भी धो दिया है, ताकि सुबह उसको टिफ़िन वगैरह मैं आसानी से दे सकूँ। तो मैं वही अब आपको जाने से पहले आपको दिखा रही हूँ कि ये फिर इवनिंग की वीडियो है। मैंने फिर से उतनी ही साफ़ सफाई करी जितना मैं पूरे दिन में आज करती रही हूँ। तो फिर से मैंने वही सारे काम किए जो मैं बार बार सुबह से कर रही हूँ, वही बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मन तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक लाइक ज़रूर ठोक के जाना। बाय बाय।